प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, 7 तारीख का बच्चों का एनिवर्सरी डे था। आप जी ने खूब आशीर्वाद दिए सत्संग जी। आज दासी का 10 तारीख को जन्मदिन। सत्संग जी, आप जी के चरणों में जो बच्चों ने थोड़ा सा सेलिब्रेट करा, कहीं गए हुए थे वहाँ पर सत्संग जी, तो आप जी आशीर्वाद देना संतो जी, कृपा बनाए रखना अपनी। दासी तो सोचती है असली जन्म तब हुआ जब हमने ज्ञान लिया, दासी ने नया जीवन सत्संग जी मिला। फिर खाली ब्रह्म ज्ञान लेना ही काफी नहीं, उस पे चलना भी माता जी समझाते हैं, उस पे चलना भी है, समर्पित भाव भी रखने हैं जितना समय भी है। तो सत्संग जी, मानुष जन्म बड़ा अनमोल है, आखिरी पौड़ी है ये सत्संग जी। तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है कि ये लेखे लग जाए। आप तो हमें सिखलाइयाँ दे रहे हो, विस्तार भी समझा रहे हो, हृदय को विस्तार बनाना है, चाहे वो सेवाओं में बनाना है, चाहे किसी की गलतियों को क्षमा करते हुए, चाहे खुद को सुधारते हुए असीम की तरफ जाना है, विस्तार करते चले जाना है। तो सत्संग जी, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए, जो सतगुरु के चरणों में आ गए। जिस तरह से दासी यही कहेगी असली जन्म तो तभी हुआ जब ज्ञान लिया, फिर ज्ञान लेने के बाद उस पर चलना। सत्संग जी, सतगुरु माता जी समझाते हैं कि जितना समय भी है समर्पित भाव में, जिस तरह से सतगुरु माता जी ने एक कहानी का एग्जाम्पल भी दिया कि एक सतगुरु के पास एक शिष्य बहुत टाइम बाद जाता है और काफ़ी सारी बोरी भर के गिन्नी ले जाता है और कहता है कि मैं बीच में आ नहीं पाया था, तो ये जितनी कमाई है ये मेरा ध्यान है आप जी के चरणों में भेंट करूं। सतगुरु जी देखते हैं और कहते हैं कि इसको ले जाओ और नदी के में बहा दो। सत्संग जी, वो शिष्य को अंदर से तो बहुत गिल्टी फील होती है कि मैं तो लाया इतनी मेहनत से कमा के, और ये कह रहे हैं कि पानी में बहा दो जाके नदी में। सत्संग जी, वचन मानना था, वो बेमन से जैसे भी नदी के किनारे गया तो एक एक करके सिक्के फेंक रहा। इधर सतगुरु जी इंतजार कर रहे हैं कि शिष्य अभी तक आया नहीं, तो उन्होंने सोचा मैं ही जाके देखता हूँ। तो वो गए, देखा तो एक एक करके सिक्का वो फेंक रहे थे। सत्संग जी, सतगुरु के शिष्य जब देखा कि गुरु जी आए हैं, तो गुरु जी ने पूछा इतना समय क्यों लगा दिया। तो उन्होंने यही कहा कि इतनी मेहनत की कमाई थी, नदी में फेंकने की बात आई। तो सत्संग जी, दीक्षा माता जी समझा रहे थे कि हमें समर्पित होना है तो पूरी तरह से होना है, किसी बात में हम समर्पित हो रहे हैं किसी में नहीं। तो सत्संग जी, सतगुरु दे वचना ते बड़ी ताकत है। सत्संग जी, जो भी वचन मान लेता है, समर्पित हो जाता है, वही ब्रह्म ज्ञानी है। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन में अगर सुधार नहीं आया, हम सत्संग जी हमारे में चेंजिंग नहीं आई, तो कोई लाभ नहीं। सत्संग जी, जब हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, पहले हमारा कुछ और स्वभाव होता है, बाद में कुछ और हो जाता है, यानी अच्छा हो जाता है सतगुरु की सिखलाइयों पे। तो सत्संग जी, जन्म मरण सतगुरु ने, परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। जो बीच का समय है वो हमारे खुद के कर्म बनाने का है। दासी की बहू बिटिया अक्सर कहती है कि कर्मा कर्मा लौट कर आता है। सत्संग जी, उम्र में छोटी है लेकिन सत्संग जी, आप जी ने भरपूर कृपा करी हुई है, भरपूर ज्ञान दिया हुआ है। आपके इधर मतलब के आने के बाद ही सत्संग जी दास के पास आई, जब
तो दासी का बर्थडे था, तो दासी को पूछा उन्होंने, मम्मी क्या गिफ्ट लोगे? दासी ने कहा, बेटा ज्ञान ले लो। तो उन्होंने बोला, मेरे नाना जी ने भी यही लिया हुआ था, ज्ञान। तो उसने, सत्संग जी कृपा करी, आपने ले लिया, उनकी मम्मी ने भी ले लिया। सत्संग जी, फिर कहने का भाव यही कि ये सतगुरु जिस पे रंग चढ़ा दे, सत्संग जी, रंग चढ़ जाता है। सतगुरु बड़े दयालु हैं, बहुत प्यारे बच्चे आप जी ने दिए, आज्ञाकारी दिए हैं। सास संगत जी बहुत दासी का ध्यान रखते हैं, बहू बिटिया भी, बेटा भी, बेटी जवाई भी, सब बहुत प्यार देते हैं, संगत बहुत प्यार देती है। दासी शुक्र गुजार है, इतना प्यार देते हैं, दासी बता नहीं सकती, बहुत प्यार देते हैं। दासी क्या बोले, दासी के पास कोई संत महात्मा आते हैं तो वो बोलते हैं बहुत टाइम, आपके पास आने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, कि जल्दी से ना तो जाने देते, ना हमारा दिल करता। तो सत्संग जी, सतगुरु की चर्चा ही होती है, तो कुछ वो अपने बारे में बताते हैं सत्संग जी। अभी कल परसों की बात है, कोई संत महात्मा संगत से जा रहे थे, बिटिया थी और मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ थे। सत्संग जी, दासी से बहुत प्यार है, तो बेटी समानी है वो। तो ऐसे ही उन्होंने दासी को बोला कि हम जा रहे हैं, कुछ आपके लिए ले आए। तो दासी ने उनको कोई सेवा बता दी, तो वो बोले कि दासी ऊपर रहती है, सेकंड फ्लोर पे। उन्होंने कहा नीचे थैला दे देना। दासी ने उनको कहा कि नहीं, दासी ने तो बहाने से बुलाया था आपकी, ताकि सेवा कर पाए, तो आप आओ। तो सत्संग जी काफी दूर रुके, गुरु चर्चा होती रही। सत्संग जी 3 बज गए। इसी तरह से फिर सत्संग जी, वो थोड़ा सा उन्होंने विश्राम करा, दासी ने संगत कर ली, और सुबह 6 बजे वो चले गए। सत्संग जी जॉब पे जाना होता है, दोनों वर्किंग थे, और बिटिया स्कूल जाती थी। सत्संग जी, उन्होंने बताया कि दास कैसे जुड़ा था। उन्होंने बताया कि कोई परिवार था, हमारी मम्मी को वो साथ ले जाते थे, तो हमें जब वो कहते थे कि कैंटीन में बहुत सस्ता सामान मिलता है, कि 2 रुपए की चाय मिलती है, इतने का ब्रेड पकौड़ा, इतने के बिस्कुट, रस, तो उन्होंने बताया कि इस लालच में हमारा परिवार जुड़ा था। सत्संग जी, तो दासी ने यही सुना हुआ था कि आते हैं सच्चाई, किसी भी लालच में आते हैं, लेकिन यहाँ आकर सत्संग जी, जो सच का दरबार मिलता है, किसी का जाने का दिल नहीं करता वापस। दासी यही कहेगी, जो कभी नहीं आए, आकर देखे, संगत में बैठ कर देखे, मन माने तो ज्ञान ले, नहीं तो नहीं। बाबा जी अक्सर कहते थे कि ज्ञान ले रहे हो, अगर आपको नहीं मन मानता या नहीं समझ आता, ज्ञान वापस हो जाता है। अगर हम ज्ञान पे नहीं चलते तो ज्ञान वापस हो जाता है। सत्संग जी, तो इस तरह से परिवार कई जुड़े हैं, कोई लंगर के लालच में, या कोई सस्ती चीज के लालच में, कोई किसी तरीके से ये मनोकामना पूरी हो जाए, ये भाव पूरे हो जाए। दासी भी अपनी आत्मा का घर देखने गई थी, कि मैं कहाँ से आए, हम कहाँ जाना है। झुंगे में सारे सुख भी दे दिए आपने, सत्संग जी। तो ये जो ज्ञान की जो ताकत है सत्संग जी, जब हम सतगुरु के चरणों में माथा रखते हैं, हमारी सारी जितनी भी चिंताएं होती हैं, सब हम उनके चरणों में छोड़ देते हैं। अक्सर कहते हैं कि हम जोड़े जहाँ उतारते हैं, वहां पे कहते हैं संत महात्मा, अपनी चिंताएं छोड़ दिया करो। तो सत्संग जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, जो दासी ने बच्चों के साथ भी शेयर करी, क्योंकि बैठे थे, खुला समय था। सत्संग जी, तो उन्होंने बताया कि जब ये आता है, समागम आता है, 5 दिन का ये समागम होता है, तो कहते वो दासी को बता रहे थे, पूरा परिवार सेवा करते हैं, दासी के साथ ही होते हैं। दासी तो सुबह जाती है, शाम को आ जाती है, लेकिन वो परिवार वहीं रुकता है। उनकी जो बातें बहुत अच्छी लगी, सारी बातें अच्छी थी, उसमें से कुछ आपके चरणों में रख रही है दासी। वो बोले कि 365 दिन होते हैं, और हमें सतगुरु कितना हमें
कहते हैं ना, अपनी औकात गुरु की सौगात ना बोले। कितने सुख दिए हमें, कितने सुख दिए। क्या हम 365 दिन में से 5 दिन उनको नहीं दे सकते? जो 5 दिन की सेवाएं आती हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उन्होंने अपने भाव बताए कि इसलिए दास 5 दिन वहीं रहता है परिवार के साथ। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली कि दास इधर उधर नहीं देखता। वो जो ऐसे घोड़े के उधर ऐसे उन्होंने हाथ करके बताया कि ऐसे लगा होता है, ना इधर घोड़ा देख सकता ना इधर। तो ऐसे ही दास भी इधर उधर नहीं देखता। सत्संग जी, जब भी हम संतों के साथ बैठते हैं ना, जरूर कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलती है। वीरदासी को ये बात बहुत अच्छी लगी, वो समागम वाली भी बहुत अच्छी लगी कि पूरे साल में 5 दिन की सेवा के आते हैं, देश विदेश से संत महात्मा आते हैं। बाबा सज्जन सिंह जी के रखे हुए समागम, ये 5 प्रण उन्होंने रखे थे। कितनी छोटी उनकी उम्र थी सत्संग जी। तो ये निंकार, कई बार हमें कोई कहता है कि ये छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे भी कई बार बहुत ज्ञानवान होते हैं सत्संग जी। तो दातार कृपा करे कि ऐसे हम सिखलाइयां लेते चले जाएं, वचनों पे चलते चले जाएं सत्संग जी। हमारा जो ये मनुष्य नहीं मिली है, जीवन तभी सफल है अगर हम सतगुरु के चरणों में जुड़े हुए हैं। और सेवा की बात, जो तो हम सत्संग जी सेवा कर रहे हैं, कोई मन में भाव रख के मनोकामना रख के, वो भी सतगुरु पूरी करता है। जो निष्काम भाव से करते हैं तो सत्संग जी उसको तो सतगुरु ही मिल जाता है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे। दासी क्या बोलेगी? दासी फिजिकल रूप में नहीं कर पाती, दासी का मन करता है लेकिन फिजिकल रूप में नहीं कर पाती सेवा। मन बहुत होता है कि शनिवार को वहां सेवा होती है भवन पे, कभी कभी कोई सेक्टर के आते हैं, कभी कोई के आते हैं। तो दासी का मन वहीं उड़ा होता है कि मैं भी सेवा पे जाऊं। कभी दासी अपनी हेल्पर को भी कह देती है कि आप साथ चलना, थोड़ी हेल्प कर देना, जो भी सेवा बन पाएगी। तो साथ संगत जी, जितना भी ये जीवन मिला है अपना सफल तभी होगा। साथ संगत जी, अखीरली पौड़ी है ये। दासी यही मांगेगी आपसे कि जन्म मरण तो परमात्मा के हाथ है, बीच का समय कुछ हमें दिया है, जो हमने अपने कर्म बनाने हैं। वो सतगुरु हमें जो सिखाते हैं उस पे चलते हुए ही जीवन सफल है। ये जो मन है नाम के रंग में हमेशा रंगा रहे साथ संगत जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो सत्संग जी। तो जिस तरह से इतना समय निकल गया सत्संग जी, जिस तरह 10 तारीख आज जन्मदिन है दासी का भी, यही आशीर्वाद मांगती है सच्चे बादशाह, भक्ति समेत सारे सुख देना। दासी बच्चों को भी सेवा करते हुए देख पाए सच्चे बादशाह। हर एक के लिए दासी हमेशा यही मांगती है, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह, हर एक जहाँ जहाँ भी जिसके जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, सबको बधाई हो। सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, भक्ति से जुड़े रहें और प्यार से। सत्संग जी, घर गृहस्थी में बाबा जी कहते थे सबसे बड़ी तपस्या है रहना। जंगलों में जाकर जो भक्ति करते हैं उनको कोई कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहा सत्संग जी, लेकिन एक परिवार होता है जिसमें हर नेचर के रहते हैं। होता एक ही परिवार है लेकिन सब पांचों उंगली बराबर नहीं होती, सबका नेचर अपना अपना होता है। तो उसमें गृहस्थी में रहना भी बाबा जी सिखाते हैं कि एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। प्यार में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, किसी को भी प्यार अपना बना लेता है। सतगुरु माता जी भी यही समझाते हैं और दासी ने भी जीवन में देखा है। जहाँ कहीं लगता है कि कोई कमी है तो साथ संग जी, हमें सतगुरु का ज्ञान मिला हुआ है। हमें बाबा जी कहते थे जिसके पास ज्ञान नहीं उसको मैं माफ कर दूंगा, जिसके पास ज्ञान है फिर भी गलती करता है, एक बार हुई, 2 बार हुई, तीसरी बार गुनाह बन जाती है। हो सके तो जितना हो सके हम दूसरे को खुशी देते हुए जीवन व्यतीत हो। सत्संग जी, खुशियां दें भी लें भी। दातार कृपा करे सत्संग जी, जीवन ऐसा बना देना कि यहाँ से जाए तो कोई ये ना कहे कि अच्छा है चले गए। ऐसा कर्म करें कि बाद में भी प्यार मिलता रहे।
भले पता नहीं होता सात संगत जी, किसी ने आकर नहीं कहा कि हमें खाना हमारे नाम का दिया तो हमें पहुंचाए। जीते जी जितनी हो सके हम सेवा कर लें सात संगत जी, घर परिवार में भी। अब जंगल में एक साधु संत महात्मा सात संगत जी सतगुरु अपने शिष्य को बोलते हैं कि मैं बहुत गुस्सा आता है मेरे को, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ, जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा मैं बुलाऊंगा, मुझे लेने आ जाना। सात संगत जी वो कई साल तपस्या करते हैं, फिर अपने शिष्य को बुलाते हैं, मुझे ले जाओ। जब दोनों चल रहे होते हैं, सात संगत जी शिष्य लेने गया। शिष्य का पाँव थोड़ा सा सतगुरु को लग गया तो वो बोले, क्या अंधे हो? सात संगत जी शिष्य ने कहा, आप तपस्या इतने टाइम करने का क्या फायदा हुआ? गुस्सा छोड़ना था तो वो तो घर गृहस्थी में भी आप रहकर वो सब कर सकते थे, आपका तो फिर भी गुस्सा वहीं का वहीं है। इसी तरह से गृहस्थी में सबका नेचर अलग अलग होता है, लेकिन हमने हमने सतगुरु के अकॉर्डिंग चलना होता है। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हम देखें कि सात संगत जी एक बोल रहा है दूसरा चुप हो गया, वैसे ही सात संगत जी सब ठीक हो जाता है जब कोई दूसरा बोलता ही नहीं। गृहस्थी में रहने की कला भी सतगुरु ही सिखाते हैं। खाना पीना सोना उठना बहना सब गुरु ने सिखाया सात संगत जी। दतार कृपा करे कि इसके रंग में हम रंग जाएं सात संगत जी, भक्ति के रंग में। गीत है क्योंकि सात संगत जी बच्चों की पालना करनी होती है, आदेश आया हुआ गीत भी बोला करो। बोलने बुलाने वाले आप हो, जुबान पे मिठास देना, मिठास की बहुत कमी है सात संगत जी। बख्श लेना, क्योंकि सात संगत जी दासी क्या बोले कि जो भी बुलवाना है, जो भी मिठास देनी है आपने देनी है, वो गीता प्रवान करना जी। रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग न ले इस चंचल मन को माया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग में रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सब रंगों से तेरा रंग है न्यारा, जिस पे लगा रंगा ये तेरा, जिस पे लगा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्मल हैं हम पर करना अपनी दया की इच्छाया, रंग दे प्रभु
नाम के रंग में काया। तेरे रंग में ऐसे रंगे हम दूजा रंग नाए, तुझ बिन कोई नजर नाए इन नैनों के आगे। जल में थल में सारे जगत में देखे तुझको समाया। रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। कहते हैं ये गीत नहीं ब्रह्म विचार है। सासंग जी इसके भाव देखे, शबरी जैसा रंग चढ़ जाए, मीरा जैसी, सुदामा जैसी भक्ति, तुलसी जैसे, कबीरा जैसे, जैसे इन सब पर रंग चढ़े, ऐसा ही एक भक्त रंग मांग रहा है। दतार कृपा करना, सभी को रंग लेना दासी समेत। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कोई गलती होगी क्षमा करना जी। शुक्रिया जी, बहुत प्यार देते हो, शुक्रिया जी, धन्यकार जी।